बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसफ। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम मैंने इससे पहले एक दफ़ा मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अभी का जो हमारा प्रोग्राम है वो इंतहाई हम डिटेल में इस महकमे के हवाले से जो आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो महकमा है फायर ब्रिगेड का महकमा है। और इससे पहले अगर हम बात करें 2018 में जिस तरह से हमने देखा कि फायर ब्रिगेड महकमे के ऊपर जो है तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हुआ कि जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मेयर बन जाऊंगा, मेरे अंडर सारे अख्तियारात आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं इस महकमे के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दूंगा। 2018 के इलेक्शन के बाद जो है, जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो है फायर ब्रिगेड जो है कराची को जो है तोहफ़तन दी, जिसमें 52 जो है जदीद किस्म की फायर ब्रिगेड जो है वो कराची को दी गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो वो 52 फायर ब्रिगेड्स थी वो आज जो है कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। और वो फायर ब्रिगेड जो है, वो जो महकमा है, अगर हम उस महकमे की बात करें, टोटल जो अभी हमारे पास जो स्टेशन है फायर ब्रिगेड के, वो तकरीबन 30 के लगभग हैं, जिसमें से जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 15 काम कर रहे हैं, और बाकी जो 15 है उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो वहाँ पे उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर है भी या नहीं है, या वो कहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है। इसके लिए अच्छा खासा बजट भी दिया जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस जो है तकरीबन 15 से 20 दिन के दौरान इस तरह के वाक़यात जो है हमने देखा कि पहले आरजे शॉपिंग मॉल, फिर उसके बाद जो है अर्शी शॉपिंग मॉल, और फिर बुल्टन मार्केट की जो मतलब बड़ी मेडिसिन मार्केट जो है, वहाँ पे भी आतिशबाजी का एक बड़ा वाक़या सामने पेश आया, जिसके ऊपर जो काफ़ी बड़ी कमेटी भी बनाई गई थी। इसके ऊपर कहा गया था मुर्तज़ा वहाब की जानिब से, जो कि शहरी हुकूमत है, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम इसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देंगे। लेकिन अफसोस ये कि सिर्फ कमेटीज़ बन जाती हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कितने, और हम अदाद व शुमार भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियोज ज्वाइन के हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा है और राब्ता कमेटी के भी जो है मेंबर हैं, एमकेएम पाकिस्तान से शमशाद अली सिद्दीकी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। खैरियत से सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी पहले तो, क्योंकि इतने लोगों के जो नुकसानात हो चुके हैं इसका तो कोई अजाला है नहीं। जिन माओ के बच्चे उनसे दूर हो चुके हैं, या फिर जो है जो अपने घर के वाहिद कफालत करने वाले लोग हैं, उनका कोई जो है नेमो बदल नहीं है, आपको पता है ज़ाहिर है। और इस महंगाई में जो है अपने घर की जो सरबराही करने वाला होता है और वही अपने प्यारों से दूर हो जाता है, तो उसका कोई वाली वारिस कोई भी नहीं है। और हुकूमत है हमारी, आपको पता है, उनको कोई किसी किस्म का जो है वो उनके साथ कॉपरेट नहीं करती है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी, और अब जैसा आपने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले मेडिसिन मार्केट में आग लगी, और उसके बाद अभी सिर्फ मेरा ख्याल है 1 या 1.5 हफ्ते पहले आरजे मॉल में शदीद आग लगी, और अब ये ताज़ा अर्शी मॉल में, आरजे मॉल में तकरीबन कोई मेरा ख्याल 11 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और इसमें कल तक की जो रिपोर्ट थी, कोई 5 लोग बेचारे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरा ख्याल है हम प्रोग्राम शुरू करते हुए ताज़ियत का इजहार करना चाहिए हमें, और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी अगले दर्जात जो है बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपने देखा हो कि जिस दिन ये आग लगी है उसी दिन रात को हमारी तंजीम का कैंप वहाँ पे हमने कायम किया। हमारे सारे लोग पहुँच गए। हमारे डिप्टी कन्वीनर हैं अनीस कायम खानी साहब, वो फौरी तौर पे तमाम अरकान को लेके हमने वहाँ फौरी तौर पे एक इमदादी कैंप भी लगाया। कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं पहुँचा, किसी जमात का कोई आदमी ना वहाँ पहुँचा। बहरहाल हमारा फ़र्ज़ था, हमने उसको फ़र्ज़ को समझते हुए फौरी तौर पे एक बहुत बड़ा वहाँ पे इमदादी कैंप लगाया, जो आज भी वहाँ मौजूद है, जहाँ से लोगों को फौरी तौर पे निकाला गया ऊपर, क्योंकि वहाँ आपने देखा कि नीचे दुकानें हैं और ऊपर तमाम रिहायशी फ्लैट्स हैं, और उसमें बहुत कसीर तादाद में लोग रिहाइश पजीर थे, और आग इस तेज़ी से बढ़ी कि ऊपर तक पहुँच गई थी। फायर ब्रिगेड को फौरी तौर पे बेशुमार लोगों ने कॉल की। मेरा ख्याल है आधे घंटे से भी बाद वो वहाँ पहुँचे हैं, जब आग ने बड़ी शिद्दत अख्तियार कर ली थी। मुझे पता है, बड़े मज़े का जो है ना इस पर एक स्टेटमेंट फायर ब्रिगेड का सामने आया है। फायर ब्रिगेड की जो इंतज़ामिया की तरफ से जो उनका मौक़िफ़ सामने आया, वो ये कहते हैं कि 5:51 पे फायर ब्रिगेड मतलब उसको इत्तला मिली थी, जबकि 5:50 पे आग लगी थी।
5:52 पे फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुंची है बकौल उनके, लेकिन हमें इतला नहीं मिली। वो कहते हैं हमें इतला मिली। जब 5:52 पे आप वहाँ पे पहुंचे तो आप ये कैसे कह सकते, मौके पे कैसे देख सकते कि आपको इतला नहीं मिली है? हाँ नहीं, उनको कई लोगों ने कॉल किया, यही नहीं, वहाँ के जो रेजिडेंट थे उन वो गंवाए बेचारे, और उन्होंने कहीं टीवी चैनल्स में ये बताया भी है कि आधे घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया था, और जब आया भी एक गाड़ी आई तो वो पानी का मसला हो गया था जी, पानी का उनका पंप नहीं चल रहा। तो बड़ी यानी ये समझ लें गंभीर सूरत हाल है। और कराची में मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हो गई हैं, अल्लाह ना करे, मकसद अगर कोई 40 मंजिला है, कोई 50 मंजिला है, खुदा ना खास्ता अगर 20वीं मंजिल पे भी ये हादसा पेश आता है तो आपके पास तो कोई इंतजाम है नहीं। 20 मंजिल की बात करें, यहाँ पे 5वीं मंजिल करनी है, हाँ, स्नारकुल है ही नहीं, एडवांस नहीं है जो हम वहाँ उसको फौरी तौर पे इसमें देखिए सिर्फ हम फायर ब्रिगेड को तो इल्जाम नहीं दे सकते, बाकी भी इदारे इसके अंदर मुलविस हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ काफ़ी अरसे, और वहाँ हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और हमारा ये काम कंस्ट्रक्शन का था। यकीन करें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मरहला हमारे लिए होता था ना, वो फायर ब्रिगेड की सर्टिफिकेशन, उनका सर्टिफिकेट हासिल करना, इसलिए कि वहाँ के लोग आके पूरी बिल्डिंग का मुआयना करते थे। जब तक कि वहाँ सेफ्टी सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम एक्चुअली हर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बड़ी बिल्डिंग है कि उनका पानी का टैंक अलग हो और स्प्रिंकलर सिस्टम हो जो हर दुकान में हो, हर कमरे में हो, हर अपार्टमेंट में हो, बहुत ज़रूरी है। और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आजकल दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं और ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होता है। हमारे यहाँ भी ये तमाम कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आपको पता ही है कि यहाँ SBC इदारा एक ऐसा है, आप उनको बस पैसे दें और सर्टिफिकेट ले लें उनसे और बिल्डिंग जो है, और फिर इस वक्त हमें रोना आता है जब हमारी कैजुअलिटीज़ होती हैं। कितनी अफसोस की बात है, मैंने पता नहीं, मैं तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी गया था, 4 बॉडीज जो मैंने देखी हैं आप पहचान नहीं सकते। ये जो भी जी, ये जो अर्शी सिनेमा से जो गई थी ना, बल्कि अभी तक उनका पता ही नहीं चल रहा लवाहिकीन कौन है। वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर नादिर से मैं मिला था जाके उनसे, तो कह रहे कि यार अभी तक हमें एक का तो पता चला है, 3 के अभी तक लवाहिकीन का भी पता नहीं चल रहा। अब हमें नहीं पता कि कौन कौन से शहरों से यहाँ पर आके वो काम कर रहे हैं, उनकी तो बेचारों की शक्ल भी नजर नहीं आ रही, बिल्कुल जल के राख हो चुके थे। अल्लाह माफ करे। बाकी मैं आपके पास आऊंगी दोबारा से, शमशाद साहब आपके पास आऊंगी। इससे पहले हम जो है अपने सेकंड केस की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो हम देख रहे हैं कि अनवर चैटक भी और माशाल्लाह कानून को भी बहुत करीबी तरीके से वो जानते हैं, और पीपल्स पार्टी से भी इनका काफ़ी गहरा ताल्लुक, क्योंकि इनके वालिद भी खुद पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। हलाल वसान आपको खुशामदीद होंगे प्रोग्राम में, कैसे आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। हलाल, मैं क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम बात कर रहे हैं, जब भी आतिज़दगी के वाक़यात जो है तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बल्दिया उज़्मा जिस तरह से हमने देखा कि वो अपने जो कारकर्दगी है उस कारकर्दगी में पूरी तरीके से उतर नहीं पा रही है, टीमें तश्कील दे दी जाती हैं, कमिटीज़ बन जाती हैं, लेकिन कारकर्दगी ज़ीरो है। अच्छा, मैं आपको अगर थोड़ा बैकग्राउंड पस मंज़र थोड़ा बताता चलूँ, ये वाक़ात अभी के नहीं हो रहे, इनको काफ़ी अरसा हो गया है। बिल्डिंग्स जलती भी हैं, लोगों की अमवात भी होती हैं, फिर कमीशंस भी बनते हैं, फैसले आते भी हैं, अमल दरामद नहीं होता। और हालांकि जो अभी 20 दिन में 2 वाक़यात पेश आए, ये हाँ 3 वाक़यात जो पेश आए, ये काफ़ी सवालात उठाते हैं परफॉर्मेंस पे। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर एक पार्टी पे ब्लेम करना ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक तो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। फॉर इंस्टेंस KMC का अलग शोबा है, दूसरे जो इंतज़ामात हैं DMC उनके अलग हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता, उसकी वजह ये है। ऑब्वियसली एक जो मुश्किल चीज़ होती है वो होती है लाइसेंस लेना। कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करें, कोई भी बिल्डिंग बनाएं, जब उसका नक्शा हर चीज़ पास हो जाती है, उसके बाद ये बिल्डिंग्स कैसे आग लग जाती है, आतिश की जो हो जाती है। हेड्स ऑफ टू रेस्क्यू 1122 जो जहाँ पे जल्दी पहुंच जाती है, ये ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया वो भी था। बंद है, उसको भी आप नहीं, मैं आपको विद द प्रूफ्स आपको मैं दिखा सकता हूँ, विद द प्रूफ दिखा सकता हूँ। क्योंकि अभी जिस तरह से हमने जो मतलब प्रोग्राम से पहले जो पूरी हमने रिसर्च भी किया, इसकी जो है सारी चीज़ हमने, क्योंकि ज़ाहिर हम प्रोग्राम कर रहे होते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे होते, तो वो जो आपने अभी जो नंबर बताया वो नहीं, मैं आपको विद द प्रूफ बता सकता हूँ, क्योंकि जो DG है ही इज माय क्लोज फ्रेंड, और वहाँ पे मौजूद था, वो हर वक्त फेसबुक पे लाइव लगा रहा था वहाँ की अपडेट। क्योंकि वहाँ पे जो रेंजर्स के भी एहलकार थे, पुलिस के भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन सारे वहाँ पे राब्ते में थे, क्योंकि फिर गवर्नर भी आए हुए थे उस टाइम पे। और ऑब्वियसली
तो मैं समझता हूँ ये कलेक्टिवली हमारी नेग्लिजेंस है। अगर आप समझें कि यहाँ पे कानून पास होते हैं पर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का वहाँ पे थोड़ा फुकदान होता है, क्यों नहीं आप उनको स्ट्रिक्ट पेनल्टी देते हैं उन बिल्डिंग मालिकान को जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किए, जो ओनर्स हैं, ताकि आपको सारा पता चल जाएगा कि इसके बिहाइंड कौन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ओनर्स हैं उनको क्यों पेनल्टीज नहीं देते, लेकिन जो इनको अप्रूवल देने वाले लोग हैं वो कहाँ पर हैं? मतलब आप और मैं अपनी मर्जी से एक ब्लॉक भी अगर रखें तो सबसे पहले तो इलाके पुलिस आ जाती है कि भाई आप ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनका किरदार होता है, आप उनको 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, वो चुप करके चले जाते हैं। फिर और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। वाटर बोर्ड होता है, सुई गैस होती है, इलेक्ट्रिक होता है, SBCU होता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अभी टेंट बनवाना चाहूँ ना घर के बाद, तो DHE वाली टीम आ जाएगी। तो आप, ये छोटी सी बात है टेंट, तो इतनी जब बिल्डिंग बन रही है उनको वहां पे अप्रूवल मिल रहा है, फिर ये वाकयात पेश आ रहे हैं, लोगों के सामने वो नहीं आ पा रहा कि वजूहात क्या है। आप कितने भी टॉक शोज कर लें, जब तक हम उन फाउंडेशन बात पे नहीं पहुंचेंगे तो सोल्यूशन कहां से हम ढूंढेंगे? हम तो हर किसी को ब्लेम देने में तो खुशी से जान छुड़वा देते हैं, बट द थिंग इज कि ये फ्यूचर में भी होते रहेंगे, पास्ट में भी हुए, प्रेजेंट में भी होते रहें। हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्ट्स? सही बात है। शमशाद साहब, देखें जी, असल में बात तो सही की है वसान साहब ने कि जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिलती। अब हम बिल्डिंग ऑनर को सज़ा देने के लिए, जैसे मेरे भाई ने बात की, लेकिन मेरा कहना है सबसे पहले हमें उस बंदे को पकड़ना चाहिए जिसने इस बिल्डिंग की अप्रूवल दी, और वो कौन है? वो SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। आप देखें वो एक कौन सा टावर गिराया था, नस्ला टावर गिराया था ना, मुझे बताएं कि उसकी जिसने अप्रूवल दी थी क्या उसे कुछ सज़ा मिली? सज़ा की नहीं मिली। जो बेचारे वहाँ के रेजिडेंट थे वो आज बेघर हैं बेचारे। उन्होंने अपनी पूरी ज़माने की ज़िंदगी की सारी पूंजी लगा के उन्होंने अपने वहाँ अपार्टमेंट ख़रीदा, किसी ने रिहाइश, वो दरबदर हैं आज। लेकिन जिस बंदे ने उसकी अप्रूवल दी कि भाई ठीक है बना लो, उसको कोई नहीं पकड़ रहा। अच्छा, ये बिल्डिंग जहाँ भी आग लगती है वही सबसे पहले ऑनर को पकड़ने से पहले मैं तो कहता हूँ कि भाई उस बंदे को पकड़ें, SBCA में जो बैठा हुआ है, कि उसने इसकी अप्रूवल दी कैसे? जब यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, सेफ्टी का पूरा प्लान नहीं था, तो उसने कैसे अप्रूव कर दिया? और फिर देखें ये तो पूरी फूड स्ट्रीट बन रही है, नीचे देखें रेस्टोरेंट खुले में और ऊपर रिहाइश है। अच्छा, रेस्टोरेंट में जाहिर है किचन भी होता है, वो किसी वक्त भी आग लग सकती है, लेकिन कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। देखें पूरी जिम्मेदारी जो है मैं इस सूबाई गवर्नमेंट में डालता हूँ, क्योंकि देखें 15 साल से हुकूमत इनकी है और जितने भी इदारे हैं वो इनके मातहत हैं ना। बुला लें मेयर कराची को, बुला लें। अब देख मुर्तज़ा वहाब का शुरू में ये कहना था कि जी एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को इख्तियार मिले, पीपल्स पार्टी के पास ये शहरी हुकूमत आ जाए तो फिर आप देखिएगा 2 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, अब भी उनको 1 साल हो गया। देखिए 3 साल बहुत होते हैं परफॉर्म करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 3 साल बहुत होते हैं। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकती कराची का, एक मेगा प्रोजेक्ट कोई बता दे कि मुर्तज़ा वहाब ने शुरू होगा। वो कभी वो शायर फैसल होता है उसको थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, कहीं पे जाके वो गार्डन के अंदर फूल लगाते हैं। ये मसले थोड़ी, यहाँ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है कराची, सड़कें सारी तबाह हैं। आप देखें हर चीज़, मकसद को नज़र आना चाहिए ना। अब आपको शायद बुरा लगे कि मैं MQM की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 4 साल मिले थे ना मुस्तफ़ा कमाल को, तब्दीली नज़र आ रही थी। दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर का, दुनिया के बेस्ट मेयर, सेकंड मेयर का उनको अवार्ड मिला। और आप हर वक्त देखें दिन रात, उस वक्त के चीफ जस्टिस कौन थे? इफ्तिखार चौधरी। क्या कहा था उन्होंने? इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था अगर काम देखना है तो कराची जाके मुस्तफ़ा कमाल का काम देखो। आज भी जो उनके हस्ब इख्तिलाफ के लोग हैं वो भी बेचारे वो कहते थे, बल्कि ये मुर्तज़ा वहाब की जो वालिदा अल्लाह ताला करी की रहमत करे, वो एक शादी में मेरे साथ बैठी हुई थी, वो कहती थी मुझे नाज है कि मुस्तफ़ा कमाल जो है कराची का मेयर है। अच्छा, बातें हो गई वो बहुत। अच्छा, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात कर रहे थे, जो PSP जिन्होंने बनाई थे, एक सीट भी नहीं जीत पाए थे, दोबारा MQM में आ गए 2023 में। जो उनके लास्ट में थे 2016 से 2020 तक, उनकी कोई एक ऐसा काम, कोई ऐसी कोई चीज़ डेवलपमेंट जो लोगों के लिए उन्होंने की हो? क्योंकि आप कहते हैं ना कि भाई MQM कराची को ओन करती है, ओन करने के साथ साथ आप काम भी बताएं। मुर्तज़ा वहाब को आप देखें 2 साल वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर के जो पावर्स होते हैं वो लिहाजा थोड़े कम होते हैं जो मेयर के होते हैं। मेयर का उन्होंने 5-6 महीने पहले ओथ लिया हुआ है। आप उसको ऑब्वियसली पढ़ा लिखाए, टाइम देंगे तो आपको करके दिखाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन, ये कहते हैं कि 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, तो 2008 से लेके तो ये पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर ये नवाज शरीफ के साथ थे,
फिर पीटीआई के साथ थे, अभी दोबारा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ होंगे। और ये अच्छी बात है, साथ होना भी चाहिए मुल्क की मफादात में, क्योंकि जहां पे कोalition की बात आती है तो लोग साथ मुल्क कलेक्टिवली मुल्क को चला सकते हैं, सूबे को चला सकते हैं। हमने भी इनको दावत दी हुई थी एमक्यूएम को कि आप साथ बैठें, पर ऑब्वियसली जहां हुकूमत का थोड़ा लगता है तो हमारे भाईजान वहां चले जाते हैं। बट एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को, मैंने शुरू में भी ये बात की थी, आप तनकीद करना बहुत आसान है विद द प्रूफ्स एंड फिगर्स। वो आप ट्वीट उसका खोलें मुर्तजा वहाब भाई का कि कितनी वो डेवलपमेंट्स होता है, कितनी कितनी जगहों पे होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट तो कर रहा है, हर जगह पे मौजूद तो है ऑन ग्राउंड। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर जगह पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, लेकिन जो महकमा है उनको क्यों नहीं एम्पावर किया जा रहा है, इस बार इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर गेस्ट है। वेलकम बैक टू आज ब्रेक्स वाले हलार वसान साहब से। हलार वसान साहब, मैं आपसे जाना चाहूँगी दोबारा, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से अभी बातें हो रही थी और फिर हम बात कर रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड महकमा है उसको क्यों नहीं बेहतर किया जा रहा है। तो मैं उस महकमे की तरफ मैं दोबारा जाऊँगी, क्योंकि जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो उन्होंने कहा था कि हम फायर ब्रिगेड के ऊपर काफ़ी फोकस करेंगे, बकौल आपके कि अभी जो है अच्छा काम करें। रेस्क्यू 1122 अच्छा, रेस्क्यू 1122 जो है वो जो इनका वो नंबर उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आते हैं, एम्बुलेंसेस भी आती हैं, फायर ब्रिगेड भी आते हैं, अगर कोई पानी में कोई फंसा हुआ है तो उसको भी निकाल देते हैं, रेस्क्यू का काम भी आता है। ठीक है। तो ये जो फायर ब्रिगेड महकमा है, इसमें आपने कहा कि कोई भी डिपार्टमेंट वहाँ पे जो है, मतलब ज़ाहिर उनके जो पीछे जब अप्रूवल्स दी जाती हैं, पीछे कौन लोग हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो बड़ा महकमा है फायर ब्रिगेड का, इसमें पहली बात है कि इसमें जो भर्तियाँ हुई हैं वो अभी आपको पता है किस तरह की भर्तियाँ की गई हैं उसमें, और दूसरी बात ये कि इसमें अपने ही जो इनके मुलाजमीन हैं कितने उनके जलने की इतलात वो सामने आती हैं जब इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, तो अपने ही उनके जो वर्कर्स हैं वो जल के जो है वो ज़ख्मी हालत में जिन्ना हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता है, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, उनके पास टॉर्च नहीं है, हेलमेट्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मतलब जो अभी मेन इस वक्त ज़रूरत है महकमे को, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद नहीं, जबकि बजट अच्छा खासा दिया जाता है उसके बावजूद। अच्छा, मैं नेता साहब आपको थोड़ा करेक्ट भी कर दूं, जो रेस्क्यू 112 है वो एक अलग है। हाँ, ये सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक है जी, वो तो मैं उसके बाद हाँ, अलग हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इक्विपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जो रेस्क्यू 1122 के पास है। ये पूरे सिंध को देख रहे हैं। अभी मैं आपको हालिया एग्जांपल देता हूँ, एक कुआं था खैरपुर में, वहां पे एक लाश मिली थी हमें, तो ये कराची से टीम आई थी, उन्होंने रेस्क्यू किया था वहां पे। तो एग्जाम्पल्स में आपको देखता हूँ, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स भी है, यहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल के सामने, आप विजिट भी कर सकती हैं, बल्कि साथ ही चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ। हमारा मसला ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों को ज्यादा पता चल सके कि हमने जो जो काम किए या जो जो करना चाहते हैं। अभी हालिया एक सिंध असेंबली में एक बिल भी पास हुआ था कि इनको थोड़ा ज्यादा सिंध गवर्नमेंट भी फंड दे इनको, और क्योंकि हमारे पास वैसे सिंध डिपार्टमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है जो वेल फर्निश्ड इक्विपमेंट इनके पास है। तो इनके पास ये 11222 के पास, तो ये पूरे सिंध, अभी भी इवन आप देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं तो उनके पीछे जो एम्बुलेंस होती है वो इनकी होती है। तो काम अच्छा कर रहे हैं, बट जो वही सवाल है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो होते हैं उन पे किसकी जिम्मेदारी है। देखें, मुर्तज़ा साहब आते हैं टीवी पे, वो कहते हैं कि यार केएमसी मेरे पास है, जो दूसरे इदारे हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास है। वो अब उनके पास है, पहले उन्हीं के अंडर नहीं, अभी जैसे लोकल गवर्नमेंट का निगरान मिनिस्टर है उनके पास है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री सारे डिवाइड हैं, अब वो इतने एक्टिव नहीं है। जो निगरान सेटअप है ना, वो इलेक्शंस लड़के नहीं आते, उनको पता नहीं होता माइंडसेट लोगों का। वो आते हैं बस, पहला बयान उनका ये होता है कि हम कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कोई गाड़ियां नहीं लेंगे, फिर आप देखें उनका शान इस्तकबाल। तो ये मुल्क पे ही मैं समझता हूँ कि ज्यादा बोझ पड़ रहा है, दूसरे कंट्रीज में निगरान सेटअप नहीं होता। पर कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक इंडिविजुअल पे इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि पूरी टीम होती है, पूरी कमिटीज होती हैं उसके नीचे मातहत,
और दूसरे भी इदारे हैं, क्योंकि कराची की बदकिस्मती ये है कि एक क्लेरिफिकेशन नहीं है कि किसके पास कौन सी चीज़ है, किसके पास कौन सी चीज़ है। ये जो कार टैक्स वसूल करते हैं इसके ऊपर कौन है फॉर इंस्टेंस, तो ये थोड़ी देखनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। अगर कुछ असेंबलीज में अगर बिल पास होंगे, बिल्कुल यही लोगों में कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हालात। ये तो खैर डिपार्टमेंट की कंफ्यूजन तो काफी सारी हैं, क्योंकि माफिया जब से सरगर्म हुआ है ना, तो उनका जोर ज्यादा हो गया 1947 के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका जोर कम हो चुका है, ये माफिया जोरावर ज्यादा हो गए। शमशाद साहब, क्योंकि बात हो रही है ज़ाहिर अभी फायर ब्रिगेड की, जो मैं क्वेश्चन इनसे किया था कि हमारी फायर ब्रिगेड को जो है एम्पावर्ड करने की बहुत ज़रूरत है। इनके पास अख्तियारात नहीं है, इनके पास बजट नहीं है, इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने भी जाहिर सी बात है जब अपने दौर में फायर ब्रिगेड का महकमा आपके पास था, आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लेके चले थे और उस टाइम पे भी काफ़ी भर्तियाँ की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाला भी गया था। इस तरह मैंने जिक्र किया कि इस तरह के जब वाक़यात रोनुमा होते हैं तभी जो है शहरी हुकूमतें और फिर डिपार्टमेंट सब जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। कोई जो है जो जाहिर सी बात है जिनके घरों के अपने प्यारे जाते हैं वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, उनका कोई कंपनसेट नहीं है, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता है। हुकूमतें क्यों जो है इस तरह के वाक़यात का इंतजार करती है कि अब कोई और वाक़या होगा, हमने टीम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। फिर सही कह रही है। अच्छा, मुझे इस बात पे तो खुशी हो रही है कि वसान साहब ने गिला किया कि मेयर के अंडर में सारे इदारे नहीं हैं, कोई चला रहा है, कोई जी जी। मैं इनसे एक बात ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये इदारे KMC के पास थे सब, ये गए कैसे हैं? इस पे बाकायदा सूबाई असम्बली में बिल पेश करके इन पे कब्जा किया गया है। सही। वाटर बोर्ड जो था वो पहले KMC के अंडर में था, बाकायदा असम्बली में बिल आया कि नहीं जी सूबाई हुकूमत चलाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा उठाने का इख्तियार वो जो दुनिया भर में KMC के पास होता है, उसका भी बिल ला के कहते नहीं जी ये काम भी सूबाई असम्बली करेगी। आप देखें सारे इख्तियारात यके बाद। अच्छा, फिर लास्ट दिनों एक और बिल पेश किया था जिस पे बहुत एहतजाज हुआ, जमात इस्लामी ने भी किया, हमने बाकायदा धरना दिया कि ये जो हॉस्पिटल हैं ये भी सूबाई गवर्नमेंट चलाएगी, जो KMC के अंडर में हॉस्पिटल होते थे। तो ये यके बाद दीगर तमाम महकमों में सूबाई गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। हमारा जो मसला इस वक्त कराची का है ना, तो ये तमाम हर जगह गैर मुकामियों ने आके कब्जा कर लिया है। कराची को गैर मुकामी लोग चला रहे हैं जिनको कराची शहर का अंदाज़ा ही नहीं है बिल्कुल। बल्कि मैं कभी कभी कहता हूँ कराची के अंदर जो ये जो भीख मांगने वाले हैं ये भी गैर मुकामी है। हाँ। पूरा कब्जा हो गया कराची पे, आप देखें। अच्छा, उसमें बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हैं जो इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको काम करना ही नहीं आता, ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया गया है। MQM ने इस दफ़ा क्या किया है, ये जो भाई ने कहा कि ये हम नून लीग के साथ जा रहे हैं, इसने आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नून लीग का और हमारा एक बड़ा डेलीगेशन हुआ, नवाज शरीफ से खालिद भाई की जाके मुलाकात हुई। तो हमने उनसे जाके क्या बात की, हमने सिर्फ उनसे इख्तियारात की बात की। हमने उन्हें कहा देखिए जी पाकिस्तान नहीं चल रहा, सिंध नहीं चल रहा, पंजाब नहीं चल रहा, लोगों के बुनियादी हुकूक जो हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं पा रहे। आप अगर दुनिया में नज़र डालें जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, जिनके शहर तरक्की करते हैं, आप बॉम्बे को देख लें, आप इस्तांबुल को देख लें, आप न्यूयॉर्क को देख लें, आप लंदन को देख लें, वो क्यों तरक्की याफ्ता हैं? इसलिए कि वहाँ का जो मेयर है वो बड़ा मजबूत होता है, उसके बाद तमाम इख्तियारात होते हैं, उसके अंडर में वाटर बोर्ड भी होता है, उसके अंडर में पुलिस भी होती है, उसके अंडर में ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। यहाँ आपने मेयर को क्या इख्तियार दिए? तो इस दफ़ा जो हमारी मुलाकात हुई है, हमने उनसे कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगी। अच्छा, हमने चाहते हैं कि ये जो मौजूदा आइन है उसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, उसमें ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके इख्तियारात को वाज़ेह तौर पे लिखा ही नहीं गया। आप देखें जिस दिन वज़ीर आज़म बनता है उसे पता होता है क्या इख्तियारात है, दूसरे दिन काम शुरू कर देता है। वज़ीर आला जिस दिन आता है उसे पता है क्या इख्तियारात है, दूसरे दिन वो भी काम शुरू कर देता है। अच्छा, जब लोकल बॉडीज़ आती हैं, वो आइन के अंदर एक इशे 140A, उसमें कुछ क्लियर ही नहीं है कि उसने करना क्या है। वो बेचारा इख्तियारात के लिए लड़ता रहता है, पूरा 4 साल वो वसीम अख्तर भी लड़ते रहे कि भाई मेरे पास ना इख्तियार है ना पैसे हैं, मैं कैसे काम करूं। तो इसके हल के लिए हमने क्या किया कि हमने 3 तरमीम जाके उनसे एग्री कराएंगे। अच्छा, उसके लिए हम पीपल्स पार्टी के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, तहरीक। देखिए हमारे पास तो इतनी सीटें नहीं आती कि हम आइन में तरमीम कर दें, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है ना। तो उसके लिए यकीनी तौर पर हमें किसी बड़ी पार्टी के पास जाना था, और बड़ी पार्टी का ये कि पीपल्स पार्टी तो कोई भी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, उनके हालात आपको पता है कि बेचारों के बुरे हालात हैं। तो रह गई फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो इसीलिए हम नवाज शरीफ के पास गए थे। हमने कहा सर ये होता तो अमूमन ये है कि जब जीतने के बाद इत्तेहाद बनते हैं, हम पहले से आपकी हिमायत इसलिए करेंगे कि अगर आप आइन में ये 3 चीज़ें इसमें तब्दीली ले आएँ, ये चेंज कर दें, ताकि हमें कुछ इख्तियार। उसमें नंबर 1 क्या था
नंबर 1 ये था कि आइन में आप ये लिख दें एक चैप्टर कि लोकल बॉडी के जो डिपार्टमेंट हैं उनके इख्तियारात क्या होंगे। ठीक है, ये सिंध हुकूमत मतलब सिंध में जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहे थे। नहीं, सिंध में ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं ओके। ताकि ये सिर्फ कराची को फायदा ना हो, लाहौर को भी हो, लाड़काना को भी हो, नवाब शाह को भी हो, कोयटा को भी हो, पेशावर को भी हो। ठीक है। अच्छा, पहली उसमें तजवीज़ यही थी कि एक तो इख्तियारात लिख दें, दूसरा हमने कहा कि ये जो NFC अवार्ड होता है, NFC अवार्ड की जो रकम आती है ना, वो रकम क्या हो रही है आजकल आपको पता है ना कि आइन के तहत ये जो 18वीं तरमीम आई है तो अब 56% जो पैसा है वो सूबों के पास चला जाता है, सेंटर में 44% रह जाता है। अच्छा, 44% में उन्होंने डिफेंस में भी लगाना है, उन्होंने कर्जे भी उतारने हैं, वो पैसा जो है उनके पास इतना होता ही नहीं है। अब 56 जब सूबों के पास आता है तो ये सारा पैसा मुल्क में सिर्फ 5 आदमियों के पास है, एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला। किसी भी वज़ीर आला वो पैसा नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि ये जो NFC अवार्ड है, कल मैं देख रही थी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, मुराद अली शाह और जो है दीगर और रहनुमा जो है वो इस पर बात कर रहे थे, इनका NFC अवार्ड मिला ही नहीं है, ये कहते हैं। नहीं, कैसे हो सकता है? देखें, 1000 अरब रुपए मिला इनको, 1000 जी, सिंध गवर्नमेंट को 1000 अरब हर साल मिलता है और उसके अलावा तकरीबन 300 अरब रुपए जनरेट होता है लोकली, जो टैक्सेस वगैरह आते हैं ना, इसमें भी इनको मिला था। हाँ बिल्कुल मिलता है। अच्छा। ये तकरीबन 1300 अरब रुपए हो जाता है और 1300 अरब रुपए के बाद ये जो कराची को देते हैं ना वो सिर्फ 34 अरब रुपए देते हैं। पिछली हुकूमत में इनको कितना मिला था? 1000 अरब, वो तो पक्का है। NFC अवार्ड जो है वो 1000 अरब इनको मिलता है हमेशा, ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जाके इस पर रिसर्च कर लें। 1300 अरब कहा जाता है। 300 अरब जो है वो लोकली जनरेट होता है, यहाँ के जो टैक्सेस हैं वो है। आप पूरी सिर्फ कोरंगी का अगर आप एरिया जाएं वहाँ पे जो इंडस्ट्री देरी 800 मिलियन डेली टैक्स वसूल करते हैं। वो कहते हैं कि NFC अवार्ड तो मिला है। देखिए, अगर कोई बात कोई कहता है तो उसके लिए आपको एविडेंस होना लाजमी है, प्रूफ होना लाजमी है। ये पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत काफ़ी अरसे से कह रही थी, जो 1300 अरब की बात की जा रही थी, हमें लगभग 135 अरब मिले थे टोटल उनमें से, और हम अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे पास मिनिस्ट्रीज थी, हम समझते हैं कि देखें पाकिस्तान का पैसा है और हम इसको यूटिलाइज करना जानते हैं और इसको मिसयूज करना ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो अभी भी देखें तो जिस तरीके से हमारी पार्टी ने अभी इलेक्शन का अनाउंस भी नहीं हुआ था कि हमारी जलसे जुलूस शुरू हो गए थे, मुहिम शुरू हो गई थी, कैंपेन। हम चाहते हैं कि जो अवाम का हम पे बिलीव है, यकीन है, सिंस 56 ईयर्स जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है 1967 में, तो उस पे पूरा उतरे। और ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा अगर NFC का पैसा हम छुपाएंगे या खाएंगे? लोगों को तो पता चल जाता है, मीडिया का दौर है ऑब्वियसली। अभी भी अगर आप इंटरनेट पे खोल के देखें आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने पैसे मिले। ठीक है। ये बात ये है कि पीपल्स पार्टी की ही वजह से इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ। दूसरी पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि इलेक्शन हो। अच्छा। हाँ, कोई भी चाहती है इलेक्शन हो, ये सारे बयानात करते हैं कि इलेक्शन हो। देखें, इलेक्शन होगी तो मुल्क में इस्तेकाम आएगा। बिल्कुल ऐसे है। आप जो देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज रेट ये जो ऊपर हो रहा है, इसकी ये भी हाथ से ऊपर किया जा रहा है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर नहीं रहेगी, पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। बांग्लादेश से भी हम बहुत पीछे हैं, इंडिया से भी हम बहुत पीछे हैं इकोनॉमिकली। तो लिहाजा हमारे MQM वाले हजरात, दूसरी पार्टीज इलेक्शंस पे फोकस दें, इलेक्शन पे कंटेस्ट करें। इन्होंने जैसे लोकल बॉडीज कंटेस्ट नहीं किया था तो अभी इस पे कंटेस्ट करें, और हर किसी का राइट इलेक्शन में लड़ना और वोट लेना और असेंबली में ये बातें उठाना, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, वो ज़्यादा आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, क्या कहेंगे शमशाद साहब आप लास्ट में? देखें जी, ये तो फरसान साहब से कहूँगा इसको चेक कर लें। ये हर साल एक तरीका होता है गवर्नमेंट का, और वो ऐसा नहीं कि वफाकी गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी। जाहिर है ऐसा तो नहीं कि लोगों का टैक्स वहाँ नहीं पहुँचा, कलेक्शन तो हुई है सारी, और फिर वो सूबों में बाकायदा तकसीम होती है। लेकिन उसका रिफ्लेक्ट हमें हर जगह तो नज़र आता है, सिर्फ सिंध में नज़र नहीं आता। देखिए, अभी मैं 4-5 दिन पहले लाहौर गया था एक शादी में, यकीन करें लाहौर देख के खुशी होती है। देखें, वहाँ मुझे कहीं कचरा नज़र नहीं आया। मुझे वसान साहब पूरे सिंध के अंदर कोई एक यूनियन कौंसिल दिखा दें जिसको मॉडल के तौर पर मैं जाके नवाज शरीफ को दिखाऊँ मैं कि देखो। देखें,
जब चांद चढ़ता है ना वो दुनिया देखती है, चांद चढ़ता है तो वो दुनिया देखती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है ना, ट्रांसपोर्ट बनाया हमने, रेड बसेस बनाए। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट की सुन ले, वो जो इलेक्ट्रिक बसें आई थी उसमें से सिर्फ 10 चल रही हैं, बाकी सब खड़ी। नहीं सर, 120 है कल की। हाँ वही, आप कल के अखबार में पूरी रिपोर्ट, नहीं मैं तनकीद नहीं कर रहा भाई, कल का अखबार पढ़ लें, उसमें ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो जितनी बसें आई थी वो सब खड़ी हुई हैं, किसी का स्विच खराब हो चुका है, किसी का गियरबॉक्स खराब हो चुका है। अब सिर्फ उसमें से 15 बसें इस वक्त रोड पे हैं। अब 10 से 15 हो गई। हाँ, 15 बसें सिर्फ जो इस वक्त रोड पे हैं। कल के अखबार में आप पढ़ लीजिएगा, पूरी इसकी तफसील है। तो देखें, जब तक ये लोकल पार्टी को आप मजबूत नहीं करेंगे ना, इनको इख्तियार नहीं देंगे, इनको अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी के अच्छे खासी चेयरमैन आए हैं, यकीन करें कई चेयरमैन मेरे दोस्त भी वो कह रहे हैं यार पैसा ही नहीं आ रहा। इवन के मुर्तजा वहाब निजी महफिलों में इस बात का शिकवा करते हैं कि भाई फंड आएगा तो मैं कुछ करूंगा ना, क्योंकि देखें 3 साल बहुत होते हैं, बेचारा वो कुछ परफॉर्म दिखा नहीं सका। परफॉर्म कर रहा है 3 साल में, जब परफॉर्म दिखाएगा ना तो हर बंदा तारीफ कर रहा होगा, उसका मुखालिफ भी तारीफ करेगा कि नहीं। आप देखें इन्होंने 2 फ्लाईओवर बनाए शहीद मिल्लत पे, आप चली जाएं, अगर झूठ हो तो जो सजा दें मुझे दें, दोनों तरफ से पानी लीक होता है, नए बने। आप देखें लाहौर के जो अंडरपास बने और यहाँ के अंडरपास शहीद मिल्लत पे 2 बने, हर वक्त उसमें से पानी जो है लीक हो रहा था दोनों साइड पे। वहां उन्होंने नाली बनाई है। वो मीडिया पे नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं, जो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा, यकीन करें ऐसा। शहीद मिल्लत के 2 इन्होंने बनाए ना, जिसको हर जगह पेश कर रहे हैं कि यार ये हमने अंडरपास बना दिए 2। आप किसी वक्त वहां से गुजरे और फिर दोनों दीवारों पे नजर मारिएगा, वहां बाकायदा इन्होंने उसकी नाली बनाई है। कहीं नहीं देखा मैंने, ये नाली भी बन गई और पानी दीवारों से रेस होता है। इतना बड़ा हाल है। क्वालिटी कंट्रोल कोई प्रैक्टिकली जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यार हम इलेक्शन, मैंने भी विजिट करना है। आप जरूर जाइए प्लीज, आप जरूर जाइएगा वहाँ पे और देखिएगा। हम इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करेंगे, फिर आप पॉइंट आउट करें अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर सही की स्टेटमेंट को आप। हाँ बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कैमरा लेके जाइएगा, लेके जाए। दूसरी इन्होंने बात की कि इलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कराची में जितनी मुतहर्रिक MQM है, कोई दूसरी पार्टी बता दें। हमने हर जिले में 5 जलसे किए हैं। नहीं मलिर में किया है, औरंगी में किया है, लियाकताबाद में किया है, गुलशन। अच्छा ये हमने सिर्फ टाउन पे, अभी हमने मरकजी जलसा तो किया नहीं। मरकजी तो हम 21 जनवरी को इंशाल्लाह जना जो कायदे उनका मज़ार है वहां कर रहे हैं, जहां पूरी कराची का बड़ा नहीं 5-6 तो कर चुके हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो टाउन के जलसे होते हैं वो भी मरकजी जलसे से बड़े होते हैं। हमें तो कहीं पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा मुतहरक अगर कराची में इस वक्त पार्टी है तो वो ये है MQM सर, इसलिए है क्योंकि वो अभी कोलिशन में लगी हुई है कि आपस के कितने देने होंगे, कितने लेने होंगे, कितनी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी। ये वो कुछ जलसों में थोड़ी होता है भाई, वो जलसों में थोड़ी होता है। उसमें भी टाइम लगा रहे हैं। 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्जर हुआ है, जो इख्तलाफात थे और सबने ये महसूस किया कि भाई ये हमारा वोट जो डिवाइड हो रहा है, हमें तो इस कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए काम करना है, तो क्यों ना मिलकर करें, तो ये अच्छी बात है। सर मेरे ख्याल से बुराई की क्या बात, साथ देना चाहिए पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में। आप सर पीपल्स पार्टी कोई काम कर दे, सबसे पहले मैं आऊंगा जो पीपल्स पार्टी की हिमायत करूंगा। कोई एक शहर तो ऐसा बनाए कि नजर आए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूं नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत, मुझे मेरे मेहमान को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।